हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग, दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट जहाँ पे हम आपके होल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं और उसमें आपकी स्कैनिंग में अगर निकलता है कि ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है एंड या फिर एंसेस्ट्रल बैगेजेस आप कैरी कर रहे हो, कुछ साइकिल चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट अगर वो सारा निकलता है स्कैनिंग रिपोर्ट में तो फिर हम उसके रेमेडीज़ भी आपको उसी रिपोर्ट में उसी पैकेज में प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप कोई डिफ़िकल्ट टाइम से चल रहे हैं देन यू कैन टेक अप द ऑरा हीलिंग पैकेज। सो एवरीथिंग इज़ देयर on the book appointment page on my website. Okay, so यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि there is some kind of emotional thing going on in this connection. ठीक है, emotional से मेरा मतलब है कि emotions सही से मतलब इमोशनल बॉन्ड है बट दे आर इट इज़ नॉट एक्सप्रेसिव एंड हीलिंग, पेशेंस, ये सारा चीज़ों से गुजरना। सो आपके पर्सन जो है दे आर शोइंग द स्टार कार्ड। सो समहाउ आप उनके लिए शायद से एक विश फुलफिलमेंट है एंड ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक विश फुलफिलमेंट है, बट इसमें अभी बहुत ही स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन चल रहा है। इंडिविजुअल लाइफ्स का भी ये स्ट्रेस हो सकता है या जिम्मेदारी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही है। सो आपके पर्सन के इंटेंशंस में है 10 ऑफ wands। सो किसी प्रकार का जो ओवरबर्डनड है ये पर्सन, ये इस रिश्ते का है कि नहीं, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में काम, पैसा, वर्क, ऐसा हो सकता है कि उनके वो सारे भी बर्डन्स इस रिश्ते में आ रहे हैं। सो इनका जो इंटेंशन है कि दे वांट टू कम क्लीन इन फ्रंट ऑफ यू। ये रिश्ते में वो फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहते हैं बट अपने सारे स्ट्रेस, जिम्मेदारियाँ या फिर कुछ अलग कहीं का कुछ टेंशन चल रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उन्होंने खुद से ली हैं, कुछ उनके ऊपर थोप दी गई हैं। सो इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस कनेक्शन एज वेल। सो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस, जिम्मेदारियाँ, टेंशन, बर्डन है जो इसको 10 ऑफ wands है। ये इस रिश्ते की भी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में एक एक्टिव रिलेशनशिप में एक इमोशनल ट्रॉमा आया हुआ है, वो उस चीज़ का भी ये बर्डन हो सकता है एंड दे डोंट वांट टू कैरी इट इन द फ्यूचर। तो इस रिलेशनशिप में दोबारा वो आएंगे हील होके, इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर प्लानिंग एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक विश फुलफिलमेंट है, अदरवाइज एटलीस्ट आपके पर्सन के लिए तो है। ओके, सो आपकी एनर्जी मुझे लिब्रा काफ़ी ओवर थिंकिंग वाली लग रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस या ओवर थिंकिंग हो सकती है। आप अपने ये 5 ऑफ कप्स के मतलब कुछ आपका जो इमोशनल हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, उससे आप काफ़ी दुखित हैं एंड आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू सी टूवर्ड्स द फ्यूचर। आप अभी भी उसी जो पास्ट में हो गया है या हो रहा है उसी में आप दुखी हैं एंड आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। इट कुड बी एन इमोशनल लॉस, इट कुड बी अ पर्सन लॉस, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक कुछ भी लॉस होना, दुख होना, बट जो भी है उस चीज़ ने आपको, इट कुड बी इट कुड बी अ रैंडम थिंग ऑल्सो कि मतलब मेरा जॉब चला गया। ओके, सो उसका भी जो दुख है वो पर्सनल लेवल में, इंडिविजुअल लाइफ में है, उसका भी जो दुख है ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। सो इट कुड बी दैट, अदरवाइज ये कोई आप जो एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन से आपके वो नहीं पूरे हो रहे हैं, उसका भी दुख हो सकता है। सो समथिंग विच इज़ गॉन बैड, लेकिन यहाँ पे रीबिल्ड का ऑप्शन है। 2 ऑफ कप्स स्टिल देयर। यस, मैक्सिमम जो आपने इन्वेस्ट किया था अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन में या फिर किसी रिलेशनशिप में, हाँ आपको दुख ही मिला है, 60% आपको दुख, बट 40% स्टिल इज देयर। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो यू हैव दिस अभी भी इस कनेक्शन में और आपके अंदर कुछ ऐसे पोटेंशियल एंड क्वालिटीज़ बाकी है जिसको अगर ग्रो कराया जाए तो डेफिनेटली आपका जो लव लाइफ है एंड आपका जो दिल है वो डेफिनेटली हील हो सकता है एंड आगे आपको अरमान पूरे हो सकते हैं। बट अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेके ही रिग्रेट करते रहेंगे, इस रिलेशनशिप के भी खराब पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स या पास्ट इमोशनल ट्रॉमा, ये इट कैन गो बैक टू योर चाइल्डहुड इज़ वेल। ओके, सो वो भी हो सकता है। इट इज़ एडवाइजेबल कि अभी फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में फोकस करें।
सो दैट्स देयर। एंड कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी करेज शो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए एंड एक्टिव रखने के लिए। ओके, सो स्ट्रेंथ इज़ देयर, सो यू आर शोइंग योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे थोड़ा सा खुद से कॉम्पैशनेट होने की भी ज़रूरत है। मतलब जितना हम घर वालों की केयर करते हैं या फिर अपने लवर की या फिर स्पाउस की केयर करते हैं, पार्टनर का केयर करते हैं, उतना पहले हमको खुद से खुद का केयर भी रखना चाहिए। खुद से हमको थोड़ा सा ईज, स्मूथ, अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद से। सो खुद से कंपैशनेट होंगे तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वैसे ही रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। सो यहाँ पे जो अच्छा चलेगा वो ये कि थोड़ा सा खुद के लिए इंडिविजुअल टाइम निकालें, खुद को थोड़ा सा खुश करें। आप दोनों ही अगर खुद के लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में खुद को हील करके, टाइम अपार्ट करके अगर दोबारा आते हैं, देन इट्स गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल। दिस रिलेशनशिप इज एनीवेज अ विश फुलफिलमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत सारे आपने डेफिनेटली लिब्रा कभी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचा होगा जो आपके अभी लाइफ में है, या आने वाले हैं। ओके, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ पास्ट या फिर प्रेजेंट क्या बोलते हैं, सेपरेशन या ब्रेकअप। बट उस केस में भी मैं बोल रही हूँ एस ऑफ कप से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप शायद से कोई पास्ट ब्रेकअप से भी गुजर रहे हैं, उसका ही ट्रॉमा आप नहीं झेल पा रहे हैं, एंड देयर इज़ अ न्यू लव कमिंग इनटू योर लाइफ विच इज़ देयर। तो उस एक टाइम अपार्ट ले, ज़रूरी नहीं कि एक रिलेशनशिप में ख़त्म होते साथ ही दूसरे में जाना है। सो इफ़ यू फील कि आपको अपने साथ अपने खुद से प्यार करने में कुछ महीनों साल डालने चाहिए तो डेफिनेटली डालें। दैट विल गो इन द रिलेशन, इन द फेवर ऑफ दिस कनेक्शन एंड इन फेवर ऑफ यू। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप कम्युनिकेशन एंड एक्शन लेते हैं, अपने दिल को, आपकी जो दिल के अरमान है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए, आपसे मेरा मतलब है आप दोनों से। ओके, सो इस रिलेशनशिप में अगर एक्शन लिया जाए, कम्युनिकेट किया जाए, दिल की बातें की जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और एफर्ट्स लिया जाए 8 and 8, थोड़ा सा आपको कंटिन्यूस एफर्ट लेने पड़ सकते हैं इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं कि आपने फिर सिर्फ 2 महीने एफर्ट्स लिए और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, ऐसा नहीं भी हो सकता। इट मे नीड, शायद से आप दोनों ही कुछ ब्रेक ऑफ पॉइंट से आ रहे हैं, हर्ट हुए हैं अपने अपने ग्राउंड्स में। ओके, सो इस वजह से थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखना ज़रूरी है। अगर इस रिलेशनशिप को में एफर्ट्स डाला जाए, कंसिस्टेंसी रखी जाए, रिपेयर किया जाए, डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप कैन रिवाइव एज अ न्यू कनेक्शन। ये एक रिवाइवल ऑफ अ एग्जिस्टिंग कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप पास्ट के किसी कनेक्शन से के सैडनेस से गुजर के नए लव लाइफ में जाना चाहते हैं, उसमें जो दुविधा हो रही है, मून कार्ड आ रहा है, सो अपने इमोशंस में रहना बट एक्सप्रेस ना कर पाना, मतलब कभी कभी डर जाना कि यू नो वेदर आई शुड गिव अ चांस टू माई हार्ट, मेरे दिल के बात को सुनना चाहिए, या फिर दिल का जब मैंने सुना है तब तो मुझे दुखी हुए हैं या फिर परेशानियाँ आई है या बर्डन्स आए हैं, तो क्या मैं दोबारा इमोशनल होना चाहिए? येस, आफ्टर लर्निंग लेसन्स you can, without love ये दुनिया नहीं चलती है। ओके, देयर इज़ दिस बॉन्ड एंड लव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। अगर हम अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी पकड़े तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई है। सो फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगी उतना ही आप अपने स्पिरिट से के क्लोज रहेंगे, सोल के क्लोज रहेंगे, उतना ही आप डिवाइन से क्लोज रहेंगे। सो केमिस्ट्री तो है ये, अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन के रीबिल्ड हो या फिर एक नया कनेक्शन हो, केमिस्ट्री इज़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, उसको मौका दिया जाए। एंड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स है, कुछ तो भी सबकॉन्शियस प्रॉब्लम्स है, एज इफ़ यू नो दोनों ही आप दुखी हैं, बट इसमें अगर आमने सामने बैठ के उसको क्लियर आउट करके, एक्सपेक्टेशन सेट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कन्फ्यूजन लग सकता है, दिस रिलेशनशिप कभी कभी आपको ये रिश्ता लग सकता है कि मिक्स्ड सिग्नल्स है, शायद से वर्कआउट हो, शायद से ना वर्कआउट हो, स्नेक है, एंजल्स हैं। ओके, सो आप ऐसे होता है ना दिमाग में बिरयानी पुलाव बनाना, सोचना, अज्यूम करना कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद से सामने वाले जो पर्सन है वो भी काफ़ी शायद से क्लियर नहीं है, वो भी अपने
इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आपके तरफ आ रहे हैं, सो दैट मे बी यू नो मेकिंग दिस रिलेशनशिप मोर चैलेंजिंग। कोई एक पर्सन बहुत ही अगर डिटरमाइंड एंड क्लीन क्लियर होते हैं, एकदम हील होके आते हैं, तो आसान हो जाता है थोड़ा सा रिलेशनशिप। बट एज ऑफ नाउ आई सी दैट बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल या फिर यू नो वुंडेड हैं। तो ये कनेक्शन आपको बीच बीच में लग सकता है, थोड़ा सा डिल्यूजन में डाल सकता है कि मैं जो एफर्ट्स डालूँ ये प्रोडक्टिव होंगे या नहीं होंगे। बट येस, होंगे अगर आप अपने आप को हील करते हैं, रिपेयर करते हैं फिर, और अपने फाइनेंसिस को कहीं ना कहीं, किसी को अपने काम पे ऐसा हो सकता है कि किसी का पढ़ाई या फिर वर्क फाइनेंसिस मैटर करते हैं, उसको अगर वो जिम्मेदारियां पूरा करके अगर उसके बाद अगर उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालें, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है। दिस रिलेशनशिप विल टीच यू हाउ टू री लव। अपने लाइफ में लव दोबारा कैसे ला सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग में ही एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही एक नया लव जैसा फील कैसे दोबारा कर सकते हैं। दिस फेज इज गोइंग टू टीच यू दैट, सो बी ओपन फॉर दिस लर्निंग एंड डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ अ हीलिंग वन फॉर यू। ये आपके सोल पर्पस एंड सोल लेसन्स से रिलेटेड है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ Libra. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report or a healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.